जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे संसाधन, क्लास 10th का है, संसाधन एवं उपयोग, ठीक है ना। भारत का ये चैप्टर है। इस चैप्टर से करीब मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 20 नंबर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप सभी मिस नहीं करो। इस वीडियो को यदि कर लेते हो तो आपको 20 नंबर फिक्स से आ जाएगा SST में, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए हमारा सवाल देखिए। पहला है, सवाल देखिए और आंसर बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में। सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आपको याद रखना है, यह पुनः पूर्ति योग संसाधन है। पुनः पूर्ति योग यानी दोबारा बन सकता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल है, आप सभी आंसर भी देख सकते हो, ठीक है ना। आपको PDF चाहिए तो PDF भी मैं फ्री में दूंगा। आप सभी सिर्फ ग्रुप में शायद जुड़े होंगे, ठीक है। यदि नहीं जुड़े होंगे तो मैं वीडियो में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। आप सभी ज्वाइन हो जाना। तो चलिए हमारा सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रणेता, ठीक है ना। प्रणेता कौन है, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता यानी कौन करवाए थे। तो आपको याद रखना है, ये जो थे ना सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। राइट आंसर भी सी में मानना है। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, पूछता है हर एक साल बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, SST में जो सवाल होता है ना सभी बोर्ड में पूछता है, सेम टू सेम, ठीक है। देखिए सवाल है 3 नंबर, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है, घर जो है यह सामुदायिक संसाधन नहीं, यानी घर जो है या रुपया यानी कि खरीद बिक्री का घर नहीं होता, ठीक है ना। घर को हम बनाते हैं, खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको हमेशा याद रखना है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन होता है। राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, ठीक है ना। इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो आपको याद रखना है, नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ना, खनिज तेल होते हैं, ठीक है। खनिज यानी कि तेल, ठीक है। खनिज तेल नहीं होगा, हमारा प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक गैस यानी प्राकृतिक द्वारा दी गई वह सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं उसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, प्राकृतिक पूछे तो राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे, ठीक है ना। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। आपको छोड़ना नहीं, इसको याद ही कर लेना, ठीक है। तो आपको याद रखना है, या जो राइट आंसर इसका होगा ना हमारा सी होगा, ठीक है। संसाधन के विदोहन से होता है, ठीक है। यानी संसाधन का विदोहन जो करता है वह डाकू कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कोयला का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है झारखंड में, ठीक है। तो वही हो गया दुरुपयोग, जो जिस चीज़ का यानी प्राकृतिक संसाधन आप दुरुपयोग करिएगा तो आप क्या कहलाएगा, तो डाकू कहलाएगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का डाकू। राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन यदि दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। और वीडियो को आपको मैं बता दूं, हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस प्रकार से एक निशान बना रहता है, उस पर क्लिक करके अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। शेयर कीजिए अपने लिंक, ठीक है ना, वीडियो का। और वीडियो आपका जुड़े क्लास में और करे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारा होता है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है जोहान्सबर्ग में, ठीक है। जोहान्सबर्ग में हुआ था। वही आपको पूछे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो क्या होगा, राइट आंसर बताइए। तो आप लगी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में। राइट आंसर होगा किसके, ए, ठीक है ना, बी होगा। न्यूयॉर्क में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के लिए। वही तृतीय पूछे तो आपको जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हमारा होगा। अगला है, इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है। इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो आपको याद रखना है, वनस्पति अजैव संसाधन नहीं है। राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल बनता है हमारा, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। देखिए सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसका कथन क्या है, संसाधन नहीं हो बनते हैं, ठीक है ना। इनमें से मतलब कथन जो ये सभी व्यक्तियों के नाम है, ठीक है। ये सभी वैज्ञानिक है। इनमें से मतलब इन कौन ऐसे व्यक्ति है जो ये संसाधन के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है क्या, जिम्मरमैन, ठीक है। संसाधन नहीं बनते बोले थे कौन, आपको पता, ये याद रखना है। संसाधन होते नहीं बनते हैं तो कौन बोले थे, जिम्मरमैन बोले थे। भाई आपको याद रखना है, राइट आंसर ए होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पहले देख लो सवाल, पहले इधर कर देते हैं, ठीक है। आप सवाल देखिए, देखिए तट रेखा के कितनी किमी क्षेत्र में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी तट रेखा जो है उसमें कितना किलोमीटर क्षेत्र है जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, काफ़ी बार हम सवाल करवाए हैं। ये जो है ना 200 nm यानी नैनोमीटर, ठीक है। 200 नैनोमीटर होता है हमारा। राइट आंसर भी होगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला है,
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल बनेगा। देखिए हम जूमिंग कर लेते हैं, आपको दिक्कत किसी भी प्रकार से ना हो, ठीक है ना। आपको समझना है, समझिएगा तभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाइएगा, क्योंकि देखिए आज 12th का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मतलब आप सभी कहते हो आउट हो गया तो सर अरे क्वेश्चन में क्या, तुम सभी पढ़ लो ना, पढ़ेगा तो अपना मन से बनाएगा वो अलग बात हुआ। क्वेश्चन आउट थोड़ी होता है, अरे वो सब फेक बना दिया जाता है, ठीक है ना। और फेक बनाइए आउट भी हो गया तो क्या करेगा, 10-15 मिनट में तुम कितना याद ही करेगा, ठीक है ना। उससे अच्छा है कि अभी भी टाइम में तुम पढ़ो, ठीक है ना। चलिए सवाल देखिए हमारा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संप्रदा निहित है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र जो है वहाँ पर समुद्री क्षेत्र जहाँ है, समुद्र जहाँ होता है वहाँ पर कितना 6 किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र कहलाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा, यह जो होता है ना 12 किलोमीटर के वर्ग में होता है, यानी समुद्र जो मान लो यहाँ है तो इस समुद्र से 12 किलोमीटर हट कर, ठीक है, समुद्र से 12 किलो, इतना मान लो यहाँ से समुद्र की दूरी 12 किलोमीटर है और यहीं तक रहेगा राजनीतिक दलों का संसाधन, राजनीतिक यहीं तक चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर हट के, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल हमारा होगा, पहले जूमिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा सवाल है, निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी कि किसका भंडार सीमित है जो कि खत्म कभी हो सकता है, ठीक है ना। सीमित तो है यानी कि खत्म हो पाए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्या कोयला जो है ना यह कभी भी खत्म हो सकता है, यानी कि कोयला का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कोयला का भंडार कहाँ है, तो वो भी याद रखना है आपको, कहाँ, तो झारखंड में, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में है कोयला का भंडार, आपको ये याद रखना होगा। तो चलिए अगला सवाल है, हम इस वीडियो में करीब बता दे रहे हैं आपको, करीब 80 से 70 क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको वीडियो को छोड़ कर जाना नहीं है, छोड़िएगा तो उसमें मेरा लॉस नहीं होगा, मैं तो वीडियो करवा दूंगा लेकिन आपका लॉस होगा, ठीक है। देखिए संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन होता है, तो आपको याद रखना है संसार का कीमती संसाधन हमारा खनिज होता है, ठीक है, खनिज होता है, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल होगा, ध्यान से देखना आप लोग। देखिए इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं, इनमें से कौन जो है वह निजी संसाधन में शामिल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है मंदिर जो है निजी संसाधन नहीं होता है, यानी मंदिर का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है ना। आपको याद रखना है खरीद बिक्री को यही निजी संसाधन कहा जाता है। तो चलिए हमारा अगला सवाल होगा, कितना नंबर होगा देख लो, क्लास 10 सोशल साइंस भारतीय संसाधन, ठीक है ना। हमारे चैप्टर जो है ना संसाधन एवं उपयोग से है संबंधित, इसमें से करीब 20 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। तो आपको वीडियो को छोड़ना नहीं। देखिए हमारा ये सवाल बनता है, डी पॉपुलेशन नॉर्म, ठीक है ना, डी रुक जाओ, डी पॉपुलेशन वम नाम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, यानी पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, डी पॉपुलेशन बम, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है इस कब, तो 1968 ईस्वी में, 1968, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो डी होगा। बहुत अच्छा, आप सभी कमेंट में बता रहे हो, बहुत अच्छा लगता है ना, कमेंट करो। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन आप सभी को, माइंड को यानी क्वेश्चन पे फोकस करना है, माइंड को, आपका जो माइंड है इसको यानी क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। तो क्या करना होगा, आपको गलत हो या सही हो, पता हो या नहीं हो, फिर भी आपको कमेंट करना है। कमेंट करने से होगा क्या, आपका क्वेश्चन जो है माइंड जो है ना क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। क्यों फोकस होगा, यदि गलत आपका होता है तो गलत यदि क्वेश्चन आपका होता है तो आपका माइंड एकदम फोकस करेगा किसको, तो क्वेश्चन को करेगा, ठीक है ना, प्रश्न को। तो जितना हो सके आप सभी कमेंट किया करो, ठीक है ना, उससे आपका माइंड फोकस होगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए सवाल हमारा है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, ठीक है ना। पंजाब जो है किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब होता है, तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है खनिज के मामले में, ठीक है, खनिज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, अगला होगा, देखिए क्या है, बुटेलैंड, ठीक है ना, बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, ठीक है ना। बुटलैंड, ठीक है ना, बुटलैंड जो है वह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, यानी महिला का नाम है, ठीक है, वह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो आपको याद रखना है नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे नाम सुने नहीं होंगे, छोटा सा ये हमारा बनता है क्या, छोटा सा यह एक क्या है, तो देश है, ठीक है, छोटा सा देश है। तो इसी में बुटेन नाम की एक महिला थी, तो वे बनी थी प्रधानमंत्री, ठीक है, रह चुकी है। तो चलिए अगला सवाल होगा हमारा, कितना नंबर होगा, तो हमारा होगा 18 नंबर, ठीक है। देखिए 18 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण, ठीक है। बांध जो होता है वह किस जल का, बांध जल जो होता है, बांध जल, ठीक है ना, यानी आप सभी देखे होंगे समुद्र होता है, यानी मान लो ना गंगा जल हो गया या फिर नदी होता है, नदी के ऊपर जो बांध होता है वही बांध जल जो है वो किस वर्ग का उदाहरण है। तो आपको याद रखना या जो है ना हमारा हो जाता है क्या, संचित, ठीक है ना, संचित। तो चलिए अगला सवाल को करेंगे हम लोग। तो हमारा अगला सवाल होगा, तो आप सभी ध्यान से देखना, ठीक है ना, अगला सवाल को ध्यान से देखना। चलो अगला सवाल हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो 19 नंबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ठीक है, छोड़ना नहीं आपको,
वीडियो छोड़िएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल है हमारा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है 4 प्रकार के, ठीक है ना। 4 प्रकार का राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखो और आंसर बताते जाओ। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हमारा सी होगा। तो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखो काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल हमारा बनता है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, असम बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, ऑल बोर्ड के लिए मैं बता दूं, ऑल बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। किसी भी बोर्ड से हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट तो करते ही जाओ जिससे आपका माइंड फोकस हो। तो सवाल देखिए, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो आपको क्या रखना है, मतलब विकास के आधार पर कौन संसाधन नहीं है? तो आपको एक ही बात याद रखना है, ज्ञात, ठीक है ना। ज्ञात जो है या ज्ञात कभी भी विकास के आधार पर काम नहीं करेगा। संभाव जो है, संचित है, व्यक्तिगत है, या सभी विकास है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञात जो है या विकास के स्तर में नहीं आता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है, अगला क्या है? तो जैव और अजैव, ठीक है ना। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? मतलब जैव और अजैव संसाधन जो है इसको वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? तो आपको याद रखना है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे होगा ना। अरे स्वामित्व के आधार पे नहीं होगा, आपको याद रखना है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला है, ध्यान से देखो। आप सभी हम जूमिंग कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे, आप आंसर बता सके सही से, ठीक है ना। देखो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपको हमेशा याद रखना है प्राकृतिक संसाधन जो है ना वह नगर नहीं होगा, ठीक है। नगर यानी कि गांव है, नदियां, वन, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन होता है। नगर यानी गांव का नाम है, नगर गांव ग्राम जो होता है ये सभी संसाधन नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं वो आपको याद रखना है। प्रकृति द्वारा दी गई सभी वस्तुएं जो हमें मुफ्त में मिलती है, जैसे हवा, जल, वायु हो गया ना, इसे इन सभी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर में सवाल पूछा है, ठीक है। 2 नंबर में सवाल ये हमारा पूछता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक द्वारा दी गई वह तमाम वस्तुएं जिनका उपयोग हम बिना खर्च किए करते हैं, मुफ्त में करते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और प्राकृतिक संसाधन किसके प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? तो हमारा वायु, जल, हवा ये सब आ जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, नदियाँ, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। दोस्तों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में किया गया था। राइट आंसर क्या मानना है? डी में। तो अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सभी कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है कमेंट का, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए आप लोग। हमारा अगला सवाल जो है ना है 1992, ठीक है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वह शामिल हुए थे, ठीक है ना। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में तो कितने हुए थे अध्यक्ष? तो राष्ट्र अध्यक्ष तो आपको याद रखना है करीब से करीब 170 हुए थे अध्यक्ष, ठीक है ना। करीब 170 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। कब? तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल हमारा होगा। तो अगला सवाल देखो और आंसर फटाक से बता दो। आंसर बताओगे तभी आपका माइंड फोकस होगा। सवाल है ब्रूटलैंड, ठीक है ना। ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट देश की पेश की थी? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 1987 होगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा होगा। अगला सवाल है, ध्यान से देखो, आप सभी आंसर बताओ, ठीक है ना। सवाल है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो आपको याद रखना है 1968 में। या 2 बार सवाल आ गया, आपको याद रखना है 1968 में। राइट आंसर सी होगा। क्या सी होगा ना? आपको याद रखना है 27 का है ना बाबू। हाँ चलिए, बहुत अच्छा कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट देगा, ठीक है ना। और कमेंट आप सभी करोगे तो आपका माइंड भी फोकस होगा। चलिए सवाल है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो आपको याद रखना है क्या? ब्रूटलैंड कमीशन। यही सवाल आ गया। आगे वाला जो सवाल था ना पीछे वाला वही होगा, ठीक है ना। ब्रूटलैंड कमीशन। चलिए अगला सवाल होगा हमारा लौह अयस्क, ठीक है ना। बताइए तो लौह अयस्क किस संसाधन के वर्ग में शामिल नहीं है? तो क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर जो हमारा होगा ना हमारा सी होना चाहिए, ठीक है ना। सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अणविकरणीय में आता है, ठीक है। अणविकरणीय आता है। क्या सवाल है सुन लो तो एक बार। लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में शामिल है? तो अणविकरणीय। राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना। सी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है, ठीक है ना, संसाधन के उत्तर। चलो अगला सवाल हमारा जो है 30 नंबर है, ठीक है। 1992 में
पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, सुनो सवाल, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, ठीक है ना। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो था वह किस शहर में हुआ था, तो आपको याद रखना है रियो डी नेजरे जेनरे, ठीक है ना, जेनेरे, ठीक है, जेनोरे, आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, वी होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है सभी का कमेंट करके देखते हैं तो, ठीक है ना। सवाल देखो क्या है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का ऊर्जा है, तो आपको याद रखना है यह नवीकरणीय संसाधन है, और नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, ए होगा राइट आंसर। तो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखो और कमेंट करते जाओ फास्ट। देखो सवाल है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में शामिल है, तो क्या हुआ राइट आंसर, याद होगा ना आपको, सामुदायिक होगा, ठीक है। बहुत अच्छे कमेंट करो, इसी प्रकार से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार का, ठीक है ना, किस प्राकृतिक, हम थोड़ा क्वेश्चन को पढ़े करेंगे, हाँ ठीक है, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो सवाल है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अरे यार सीमित यानी कि मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, तो आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखोगे, जल्दी कमेंट करो। तो देख रहे हैं सभी का कमेंट, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खनिज तेल, ठीक है ना, खनिज तो तेल जो है या कोयला हो या सभी सीमित है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल हमारा होगा, अगला है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, ठीक है ना, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो आपको याद रखना राजस्थान में क्या जल संसाधन की कमी है, यानी कि पानी की कमी है, जिसके वजह से वहाँ पर क्या रेट होता है। तो चलिए आपसे भी बताना राजस्थान से कौन कौन जुड़े हो मेरे क्लास में, कमेंट में बताइएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, नाम लिख दीजिएगा और बताइएगा कहाँ राजस्थान से कितने लोग जुड़ते हो। राजस्थान से कुछ लोग जुड़ते हैं, ठीक है ना, मुझे मैसेज किए थे सभी लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जुड़िए, कोई बात नहीं, सभी आपके किसी भी बोर्ड से आप हो, आपका सवाल यही पूछेगा, ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए सवाल है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, मछली को कौन खतरा में डाल सकता है, कौन डालेगा। अरे यार दूषित जल नहीं डालेगा, दूषित जल, क्या दूषित जल ना होगा, हाँ दूषित जल यानी दूषित पानी में गंदा रहेगा तो मछली मर सकती है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है, क्या पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, याद रखना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है क्या होगा, सुमेंसर, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला सवाल होगा हमारा, अगला है, इनमें कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, इनमें से कौन मानवकृत संसाधन नहीं होगा, तो हम जूमिंग कर देते हैं, आपको सही से देखिए, बताइए से जल्दी से बताइए, ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला में भवन, बी में है रेल लाइन, सी में है पेड़ पौधे और डी में है स्कूल कॉलेज। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हमारा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, मानवकृत संसाधन जो है पेड़ पौधे होंगे, यानी मानव ही पेड़ पौधे को लगाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर आपको याद रखना है, 37 है ना, 37 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल होगा, अगला सवाल है, आपसे भी सवाल देखो, और अब लाइक का कमी है, ठीक है ना, लाइक बहुत कम है, आप सभी 50 लाइक करो, ठीक है ना, सब मिलकर 50 लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, वो भी क्लास में जुड़े, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, बताइए तो इनमें से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कृषि भूमि जो है यह सामुदायिक संसाधन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हमारा, चलिए सवाल है, क्या है, हमारा साझा भविष्य क्या है, हमारा साझा भविष्य क्या होगा, तो क्या होगा, अरे यार आपको हमेशा याद रखना है, एक विचार जो है यह हमारा साझा भविष्य विचार है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। लद्दाख क्षेत्र यानी लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है वह किस संसाधन के लिए धनी होता है, तो किसके लिए, अरे भाई आपको हमेशा याद रखना है, या जो है ना सांस्कृतिक विरासत के लिए, ठीक है ना, सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है खनिज में, ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला है हमारा, चलो अगला सवाल देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारा है। चलो अगला सवाल क्या है, देखो तो बताओ आंसर इसका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार है, तो आपको याद रखना है, क्या रखोगे, अरे यार जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, तो भारत में, याद रखना है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो हमेशा आपको याद रखना है, या जो है ना उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्तराखंड में, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगला सवाल है, काला, ठीक है ना, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा, अरे आपको हम कई बार बताएं, काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना लेगूर मृदा होता है, राइट आंसर क्या मानना है, बी में मानना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए,
अगला क्या है, अगला ध्यान से देखो, मेढक के प्रजनन, ठीक है ना, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यानी कौन सा वह रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर सकता है, यानी मेढक कभी बच्चा नहीं देगा। तो कौन है, तो आपको हमेशा याद रखना है, यह जो होगा ना एंड्रीन। एंड्रीन जो है ना, यह एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। एंड्रीन आपको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल होगा हमारा, अगला है क्या है, अल्छिट, ठीक है ना, अल्छिट मूल चट्टानों, ठीक है, अल्छिट मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं, तो आपको किस परत में मिलेंगे, ओ में, वी में, सौ में या डो में, किस परत में मिलते हैं, तो आपको यह याद रखना है, जो यह मिलता है ना, यह 100 परत में मिलता है। क्या 100 परत में, आपको याद रखना है 100 परत में, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला सवाल होगा हमारा, अगला है, रंग के आधार पर इनमें कौन मिट्टी का वर्ग नहीं है, रंग के आधार पे इनमें से कौन जो है वह मिट्टी का वर्ग नहीं है, तो आपको याद रखना है, या जो है ना हरी नहीं होगा, हरी, ठीक है ना, हरी, राइट आंसर क्या होगा हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था, ठीक है ना, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार जो है वह किस वर्ष संरक्षण बोर्ड का गठन किया था, संरक्षण बोर्ड, ठीक है ना, संरक्षण बोर्ड याद रखना है। तो आपको याद रखना है क्या, इसका आंसर होगा तो 1993 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, राइट आंसर डी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखो, केरल, ठीक है ना, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है, केरल में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है, यानी किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, या जो है ना क्या होगा, लेटेराइट, लेटेराइट, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, लेटेराइट की प्रधानता है कहाँ, तो केरल में। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, यही पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है क्या, क्या रखोगे, अरे यही याद रखना है 8 प्रकार के, ठीक है ना, 8 प्रकार के। और कौन क्या छांटे थे, वर्गीकरण किए थे, तो अनुसंधान परिषद के समिति, ठीक है ना, याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला है, ठीक है, पहले जूमिंग कर लेते हैं तभी हम सवाल को कहेंगे, ठीक है ना। सवाल देखो, आप आंसर बताओ, बताओ जल्दी से, सवाल पढ़ लो। काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए उपयुक्त होगी, अरे भाई आपको हमेशा यार कपास के लिए होती है, काली मिट्टी से ही कपास की खेती हो पाती है, तो आपको याद रखना है बी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमारा होगा 51 नंबर, ठीक है, 51 नंबर देखो ध्यान से, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है, किस राज्य में नहीं पाई जाती है, तो आपको याद रखना है झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखो क्वेश्चन को जूमिंग कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। तो चलो सवाल देखो और जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है ना, तो क्या राइट आंसर होगा, अरे आपको याद रखना है, या जो है ना क्या कौन सी मिट्टी मिलेगा, 52 नंबर है ना, अरे आपको अब जरूर मिट्टी मिलेगा, अरे समझो ना क्या है, प्रायद्वीपीय यानी द्वीप आपको द्वीप दिया है ना, द्वीपीय, ठीक है, द्वीपीय मतलब होता है क्या, द्वीप, ठीक है ना, द्वीप मतलब क्या हुआ, समुद्र के बगल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, अरे जलोढ़ मिट्टी यानी कि जल की मिट्टी, तो याद रखना है, जल द्वीपीय से क्या, तो जलोढ़ मिट्टी, ये याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला है हमारा क्या, ध्यान से देखना आप लोग और आंसर बताते जाओ, ठीक है। 53 नंबर होगा, देखो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, ठीक है ना, तो कितनी भूमि होगी चारागाह के अंतर्गत, तो आपको हमेशा याद रखना है, या 71% होती है, 71%, राइट आंसर ये होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल तो दोस्तों आपसे भी वीडियो को लाइक करो, वीडियो में लाइक की मात्रा जो है ना बहुत कम है, ठीक है, लाइक करो जल्दी से, और सभी आप सभी को PDF चाहिए, इसका तो हम फ्री में PDF आपको देंगे, ठीक है ना, इसका PDF चाहिए तो हम फ्री में दे देंगे, आप सभी ले लेना, आप सभी सिर्फ कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना PDF चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में ही पिन करके डाल दूंगा, क्या मैसेज को पिन कर दूंगा और आप सभी ले लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सवाल है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है, भारतीय कृषि जो है वह भारत में उसका कृषि का योगदान कितना है, तो क्या होगा, अरे राइट आंसर आपको याद रखना है, जो ना इसमें याद रखना है आपको 22% जो है ना, भारत में जो जितना भी काम होता है उसमें 22% कृषि से ही रुपया आता है, तो आपको राइट आंसर भी याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला है हमारा
देखो किस, ठीक है ना, 53 नंबर है, किस राज्य में क्या है सीधी नुमा खेती प्रचलित है। तो सीधी नुमा खेती प्रचलित किस राज्य में है, तो आपको हमेशा याद रखना है या उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला होगा हमारा क्या, ध्यान से देखो, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना, यानी भारत में वैसा कितना प्रतिशत पहाड़ है जिसका भूमि, मतलब भारत में कितना प्रतिशत पहाड़ी भूमि यानी पहाड़ पर जो है खेती की जाती है, कितना प्रतिशत। अरे तो आपको याद रखना है ना भाई, याद रखना है क्या, 30% भूमि जो है ना वह कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों के ऊपर भारत में, और 70% भूमि कहाँ पाई जाएगी, तो वो भी आपको याद रखना है। तो कहाँ, जमीन पर, भूमि पर, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल क्या है, देखो ध्यान से आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है ना। देखो भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। भूमि का मूल्यांकन जो है वह किस गुण के आधार पर होता है, मूल्यांकन यानी निर्धारित होता है। तो आपको याद रखना है हमेशा उत्पादकता के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है, यानी काली मृदा और क्या होता है, रेगुड़ मृदा, ठीक है ना, ये सब जो उत्पादन हुआ उत्पादन के अनुसार होता है, यानी जिस प्रकार से ज़्यादातर उत्पादन होता है उसका अलग अलग नाम रख दिया जाता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा, ध्यान से देखो, भारत के, ठीक है ना, भारत के कुल क्षेत्र के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, भारत का कितना क्षेत्र है, जो मान लो भारत पूरा है, इनमें से कितना % क्षेत्र है जिन पर खेती की जाती है। तो करीब जो है ना, इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ए, यानी 47% पर, ठीक है, 47% में की जाती है, यानी 47% में भारत की भूमि में 100% है, जिसमें से 53% भूमि जो है वह कामकाज के लिए है, यानी आदमी बसते हैं, और 57% भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, देखो ध्यान से, प्रति भूमि कितने प्रकार की खेती होती है, प्रति भूमि जो है उसमें कितने प्रकार की खेती की जाती है। तो आपको याद रखना है 2 प्रकार की, क्या, 2 प्रकार की, राइट आंसर क्या होगा, तो बी, ठीक है ना। 2 प्रकार मतलब क्या, देहाती में, अरे आप सभी नहीं करते हो, एक करते हो क्या, बरसात मौसम में, मान लो ना ठंड में करते हो गेहूँ का, ठीक है ना, गेहूँ का ना करते हो, बताओ तो आप सभी, ठंड में क्या होता है, गेहूँ का फसल एक उगता है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, तो गर्मी के मौसम में आप यदि मक्का लगा दो, धान लगा दो, ठीक है ना, चावल लगा, धान लगा दो, या फिर गन्ना लगा दो, कुछ भी लगा दे तो, ठीक है ना, वही होता है, ठीक है, आपको याद रखना है 2 प्रकार का भूमि होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला देखो, आंसर बताओ फास्ट जल्दी से, देखो देखो सवाल क्या है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। तो हमेशा आपको याद रखना है 80% भूमि जो पंजाब की है वहाँ पर कृषि ही होता है, और 20% भूमि पर वहाँ पर क्या व्यक्ति रहते हैं, मानव रहते हैं, ठीक है, याद रखना है 20% भूमि पर व्यक्ति रहेंगे, और 80% भूमि पर खेती होती है, कहाँ, तो पंजाब में, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल बनता है क्या, देखो ध्यान से, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कितने लाख हेक्टेयर भूमि हैं जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, यह जो आता है ना क्या, तो 1600 क्या 677% भूमि जो है वह आता है किस में, तो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, वन क्षेत्र के अंतर्गत कितना आता है, 6,77,000, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल देखो, आंसर बताओ फास्ट, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है ना, कमेंट करो, बहुत अच्छे, इस प्रकार से कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करोगे माइंड आपका फोकस होगा, ठीक है ना। माइंड को फोकस करना है तो ज़रा कमेंट करो। ये देखिए आपका माइंड है, हम बना भी दे रहे हैं, ठीक है ना, देखो हम बना देते हैं आपका माइंड, आपको खुश करने के लिए, ठीक है। देखो ये आपका माइंड है, ठीक है ना, ये आपका माइंड हो गया ये, और ये आपका आँख है, ये आँख है, ये मुंह है, देख लो आप गुस्सा में हो, और आप क्वेश्चन को जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक आपका माइंड है ना क्या होगा, फोकस नहीं हुआ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गुस्सा मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो अच्छा लगा ना। चलो सवाल देखो, भारत में बंजर भूमि की कितनी प्रतिशत भाग कृषि योग्य नहीं है, यानी भारत में वैसा कितना भाग है जहाँ पर कृषि खेत में नहीं किया जाता है, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कितना % भूमि बचा है, तो आपको याद रखना है कुल 6% भूमि है, ठीक है ना, कुल 6% भूमि बचे हुए हैं जहाँ पर कृषि नहीं होता है भारत में, ठीक है। तो अगला सवाल को देखिए, आंसर बताइए फास्ट में। देखिए सवाल है हमारा, क्या है सवाल, ध्यान से देखिए, तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं, यानी मृदा निर्माण जो होता है वो कितने घटक के अनुसार हो सकता है। तो आपको याद रखना है 5 प्रकार, ठीक है, 5 प्रकार, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल हमारा होगा, तो अगला सवाल जो है ना 64 नंबर है, 64 नंबर सवाल है, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो देखो सवाल क्या है,
10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा संसाधन की गति जो है कितनी हो जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना 10% जब तापमान की वृद्धि होगी ना फसलों में, तो मृदा निर्माण जो है ना वह कितनी गुनी हो जाएगी। तो हमेशा आपको याद रखना है 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 10 डिग्री अगर हो जाए तो 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 10 डिग्री। वहीं 20 डिग्री पर आपको पूछे तो क्या होगा, अरे 20 डिग्री होगा तो यानी 2 गुना हुआ तो 4 गुना ना होगा, तो आपको याद रखना है 4 गुना, ठीक है ना, 20 डिग्री पे। इसी प्रकार से आपको रखना है। और 7 डिग्री पूछे तो क्या, 7 नहीं 20 पूछा ना, तो 30 डिग्री पूछे तो क्या याद रखना है, तो आपको 3 गुना, ठीक है। वहीं आपको क्या पूछे तो 50 डिग्री पूछे तो आपको याद रखना है 5 गुनी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल है, लास्ट आप सवाल है, छोड़ के मत जाना वीडियो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे वीडियो में लाइक की मात्रा बहुत कम है, 50 लाइक आपसे भी करवा देना मिल गए। सवाल देखो, मृदा की संरचना में फूल चट्टान मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें पाई जाती हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है 3 प्रकार की, ठीक है, 3 प्रकार की। राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल देखो, अगला है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस राज्य में। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, वी होगा। तो अगला सवाल देखो, अगला है हमारा, देखो राजस्थान में, भाई राजस्थान से जो हो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके बताना आपसे भी राजस्थान से हो, ठीक है ना। देखो राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, ठीक है ना। राजस्थान में कृषि भूमि यानी खेती बाड़ी विस्तार होने का क्या कारण है, तो वहाँ का जो भूमि है ना कैसा है, तो वहाँ का भूमि सिंचाई सुविधा में वृद्धि है, यानी राजस्थान में सिंचाई में बहुत सुविधा है, ठीक है ना। राजस्थान में आप जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सुविधा होता है, बताना आपसे भी, तो राजस्थान में क्या सिंचाई की बहुत सुविधा है ना, ठीक है ना, सिंचाई की बहुत सुविधा वहाँ पे होती है, तो याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 3 और सवाल बचा है, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे सुबह 6 बजे, 5 बजे कर देना, आपसे भी बताना 5 बजे करिए या 6 बजे बता देना, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। सवाल देखो, क्या भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है। यानी कि भवन हुआ, घर, कारखाना, सड़क, नहर जो होता है वह किस प्रकार की भूमि में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, या जो है ना अकृषियाय भूमि में, यानी जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है वहीं पे घर बनता है, कारखाना बनता है, सड़क बनता है और नहर बनता है, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला है बांगर मिट्टी, ठीक है ना। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए तो आपसे भी, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो बांगर मिट्टी जो है ना किसे कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, यानी जलोढ़ डायलेक्ट दे दो तो जलोढ़ में मारना है, ठीक है ना, हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको जलोढ़ दे दे तो जलोढ़ में मारने हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी दे दो तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में किसी में मार देना है, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल करेंगे हम लोग। आज का लास्ट सवाल है हमारा, देखो तो ध्यान से सवाल है हमारा, क्या ध्यान से देखना, ठीक है। नेशनल रिपोर्टमेंट, ठीक है ना, रिपोर्टमेंट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। नेशनल रिपोर्टमेंट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में अवस्थित है क्या, तो नेशनल रिपोर्टमेंट सोर्सिंग एजेंसी। राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट करना, अच्छा सा कमेंट करना। अरे कमेंट तो ऐसे कर रहे थे ना, लेकिन वीडियो खत्म हो जाए तब कमेंट करना, अच्छा सा प्यारा सा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और बताना आप सभी किस किस राज्य से हो और किस किस जिला से पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, सभी कमेंट करना। और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी बताना, तो मैं आपसे भी ज़्यादातर कमेंट करोगे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, और आपसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।